यीशु मसीह की आमद के करीब हम पहुंचने पाएंगे तैयारी में। ये हमारी दुआ है। सो आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम लोग प्रार्थना करते हैं और सेकंड कमिंग के सेशन में खुदावंत की अगुवाई को मांगते हैं। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं सेशन के लिए। प्रभु, आपने दिन भर हमारे कामों में हमारी मदद करी और हमें फ्री किया ताकि रात में 10 बजे प्रभु आराम से प्रभु हम लोग इस सेशन में बैठ सके, प्रभु आपकी इबादत आराधना कर सकें और प्रभु सबसे बढ़ के आपकी आमद के लिए हम तैयार होने पाए। प्रभु, आपका वचन क्या कहता है प्रभु और कैसे हमें तैयार करना चाहता है प्रभु, हम वैसे आपकी आमद के लिए तैयार होने वाले हो सके। परमेश्वर खुदावन, हम दुआ करते हैं हमारी मदद करिए। लॉर्ड, वी वांट टू बी ड्रेस्ड फॉर द ओकेशन। प्रभु, आपकी आमद के लिए प्रभु हम आपकी मर्जी के अनुसार तैयार होना चाहते हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं हमारी मदद करिए। आज की शिक्षा हमारी लाभान्वित हो प्रभु, हम एक स्टेप और खुदावंद आपकी आमद के करीब, उस तैयारी के करीब आने वाले हो सके। प्रभु, जितने लोग जुड़े हैं, जितने आगे जुड़ने पर हम सबको बड़ी बरकत है। हमारा जमा होना और आज का वचन के द्वारा वह शिक्षा हासिल करना सब आपकी ओर से होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम लोग कुछ देर कुछ कोरसेस को गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे और अपने आप को आज की आमद के लिए आज जो भी शिक्षा प्रभु हमें देना चाहता है उसके लिए तैयार करेंगे। स्क्रीन पे ये गीत आ रहा है सामने, आप इस गीत को देख सकते हैं, हमारे साथ मिलकर गा सकते हैं। आइए हम लोग खुदा की महिमा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ, मेरे मसीह मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ, मेरे मसीह मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। तुझको हर तू में सोचा करूं, मैं तो तुझको सराहा करूं। तुझको हर तू में सोचा करूं, मैं तो तुझको सराहा करूं। कि मसीह मुझे मेरा खुदा है, दिल में मेरे वो ही समाया है। कि मसीह मुझे मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ, है मेरे मसीह मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ, है मेरे मसीह मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। तुझको हर तू में सोचा करूं, मैं तो तुझको सराहा करूं। तुझको हर तू में सोचा करूं, मैं तो तुझको सराहा करूं। कि मसीह मुझे मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। कि मसीह मुझे मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। मेरी जिंदगी में तू जब से मसीहा आया, मेरी जिंदगी में तू जब से मसीहा आया, रहमत का बन के साया मेरी जिंदगी पे छाया। रहमत का बन के साया मेरी जिंदगी पे छाया। तेरे पीछे मैं चलता चलूं, तुझको जलना होने दूं। तेरे पीछे मैं चलता चलूं, तुझको जलना होने दूं। कि मसीह मुझे मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। कि मसीह मुझे मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ, मेरे मसीह मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं
जिंदा हूँ। ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे खुदा, तेरा बंदा हूँ। तुझको हर सू में सोचा करूं, नित तुझको सराहा करूं। तुझको हर सू में सोचा करूं, नित तुझको सराहा करूं। कि मसीह मुझी मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। कि मसीह मुझी मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। आंखों की पुतली जैसे तूने मुझको है संभाला, आंखों की पुतली जैसे तूने मुझको है संभाला। अरे यहाँ से तूने मसीह मुझको है निकाला। अरे यहाँ से तूने मसीह मुझको है निकाला। तेरी चौखट पे बैठा रहूं, यीशु तुझको मैं सिजदा करूं। तेरी चौखट पे बैठा रहूं, यीशु तुझको मैं सिजदा करूं। कि मसीह मुझे मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। कि मसीह मुझे मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया। आ आ आ आ गाइए मेरे साथ। आ आ आ आ हम दो सना से उठती वो सुगंध तुझको भाए। हम दो सना से उठती वो सुगंध तुझको भाए। सिंहासन छोड़ के तू मसीह हमारे बीच आए। सिंहासन छोड़ के तू मसीह हमारे बीच आए। तेरा ही मुंतजिर मैं रहूं, तेरी तमजीद करता रहूं। तेरा ही मुंतजिर मैं रहूं, तेरी तमजीद करता रहूं। कि मसीह मुझी मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। कि मसीह मुझी मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। वो मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ। ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे खुदा, तेरा बंदा हूँ। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ। ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे खुदा, तेरा बंदा हूँ। तुझको हर सू में सोचा करूं, नित तुझको सराहा करूं। तुझको हर सू में सोचा करूं, नित तुझको सराहा करूं। कि मसीह मुझे मेरा खुदाया, इस दिल में मेरे वो ही समाया। कि मसीह मुझे मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। धर्मियों आनंद से जय जयकार करो, धर्मियों आनंद से जय जयकार करो। धर्मियों आनंद से जय जयकार करो, और उसके नाम को धन्य कहो। और उसके नाम को धन्य कहो, और उसके नाम को धन्य कहो। धर्मियों आनंद से जय जयकार करो, धर्मियों आनंद से जय जयकार करो। धर्मियों आनंद से जय जयकार करो, और उसके नाम को धन्य कहो।
और उसके नाम को धन्य कहो, और उसके नाम को धन्य कहो। ऐ धर्मियों आनंद से जय जयकार करो, ऐ धर्मियों आनंद से जय जयकार करो, ऐ धर्मियों आनंद से जय जयकार करो। और उसके नाम को धन्य कहो, और उसके नाम को धन्य कहो, और उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया लॉर्ड। और उसके नाम को धन्य कहो, उसके नाम को धन्य कहो, और उसके नाम को धन्य कहो। वो आने वाला, वो आने वाला, वो आने वाला, यीशु की जय। वो आने वाला, वो आने वाला, वो आने वाला, यीशु की जय। वो आने वाला, वो आने वाला, वो आने वाला, यीशु की जय। वो आने वाला, वो आने वाला, वो आने वाला, यीशु की जय। हम राज्य करेंगे, हम राज्य करेंगे, हम राज्य करेंगे, यीशु की जय। हम राज्य करेंगे, हम राज्य करेंगे, हम राज्य करेंगे, यीशु की जय। हम राज्य करेंगे, यीशु की जय। हम राज्य करेंगे, यीशु की जय। गोरा बच्चा कारा ला बसारा ला बजारा ला बसीरा ला बा। गोरा रा रा बसे के रे बेशे के रा 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 बसे रा रा बाबा। आइए बड़ाई करें उस परमेश्वर की। और अल्लाह जिसने जिसने ये अपनी आमद के भेद की बातें बहुतों से छुपा के रखी है संसार में, पर अपने लोगों पर प्रकट करी है, हम पर प्रकट करी है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हम उसकी बाट जो रहे हैं, उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। आज भी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आसमान को खोलिए, वचन की गहरी बातें हमें बताइए प्रभु, और हम आपकी आमद के और उस तैयारी के नजदीक आने पाए प्रभु खुदावन, जो आप चाहते हैं। हम इबादत को आगे अपने इस ऑनलाइन सेशन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। हम लोग दुआ करेंगे इजराइल के कुशल के लिए, इजराइल की शांति के लिए, प्रभु से ब्लेसिंग मांगेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई आशीष पंत से प्रार्थना करें, आगे के सेशन को खुदा के हाथों में सौंपे, इजराइल के कुशल के लिए परमेश्वर से दुआ करें। जी आशीष भाई दुआ करिए। भैया आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आशीष भाई। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। हम स्तक नमस्ते बस तो नमस्ते, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं परमेश्वर। खुदावंद एस्तर की पुस्तक में प्रभु जब लोगों ने सोचा कि प्रभु कहीं आपका नामो निशान नहीं है, कहीं यहोवा वर्ड नहीं आया परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी आप बिहाइंड द सीन्स खुदावंद मुर्दकाय के थ्रू, एस्तर के थ्रू खुदावंद इजराइल को बचा रहे थे परमेश्वर। आज भी दुनिया को शायद लगता है कि शायद इजराइल के लिए कोई भी नहीं है, शायद इजराइल का कोई भी रक्षक नहीं है, शायद अमेरिका नहीं है उसके साथ, शायद अमेरिका भी पीछे हट रहा है परमेश्वर। लेकिन दुनिया शायद ये भूल गई है कि इजराइल का वो रक्षक है जो ना ऊँगता है ना सोता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरे तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावंद। प्रभु जी तूने इजराइल को अपनी आंख की पुतली कहा है खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद आपने कहा है प्रभु कि प्रभु की यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। प्रभु आपका वचन कहता है कि ना तेरा रक्षक ऊँघेगा ना सोएगा मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, हम सब एज अ कलीसिया प्रभु जी प्रार्थना करना चाहते हैं। हम जानते हैं खुदावन इजराइल अकेला नहीं है परमेश्वर, खुदावन इजराइल अकेला नहीं है, क्योंकि प्रभु जी आप खुदावन उसके रक्षक है, खुदावन आप उसकी रक्षा करते हैं परमेश्वर। और खुदावन इतिहास गवाह है खुदावन, एक दिन में just in one day a language was reborn that was never before happened in the entire history। एक दिन में दोबारा एक भाषा जो 2000 साल से मर गई थी खुदावन 1948 में दोबारा जिंदा हुई। जैसे कि आपने अपने कलाम में कहा था परमेश्वर, एक दिन में परमेश्वर आपने कहा था
कि मैं अपने नेशन को वापस ले आऊंगा, वापस उपजाऊंगा, वापस जन्म दूंगा खुदावन, जैसा आपका कलाम कहता है। और खुदावन मई 14 1948 में खुदावन आपने जन्म दिया। शायद दुनिया भूल जाती है 2000 सालों में, शायद हम अपनी कई भी बातों को दो दो सेकंड में, 2 दिन में भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपका वचन जो 2000 साल पहले बातें कह गया था आपके 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 नेशन के लिए, आपके लोगों के लिए खुदावन, आज वो बातें पूरी हो रही है परमेश्वर। और ये सबसे बड़ा प्रूफ है खुदावन कि आज भी आप हमारे बीच में है खुदावन। ना आप हमें भूलें और ना आप अपनी इजराइल को भूलें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, जब इजराइल खुदावन आज लड़ रहा है खुदावन हिजबुल्लाह से, सीरिया से, ईरान से खुदावन, इन सब प्रॉक्सी से खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम एज अ कलीसिया प्रार्थना करते हैं। हम खुदावन प्रार्थना करते हैं खुदावन कि तू उसकी हिफाजत कर खुदावन। तेरा तेरा लहू खुदावन इजराइल पे एज अ नेशन लगाते हैं खुदावन। और खुदावन मांगते खुदावन कि उसका कुशल हो खुदावन, उसके एनिमी खुदावन जो उसकी हानि पहुंचाना चाहते हैं परमेश्वर, वो सब खुदावन नेस्तो नाबूद हो खुदावन। और हम विश्वास करते हैं खुदावन कि आप प्रभु इजराइल की एज अ नेशन आंखें भी खोलेंगे खुदावन, ताकि वो आप एज अ मसाया खुदावन ग्रहण कर सके परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, फिर से एज अ कलीसिया प्रार्थना करते हैं खुदावन, इसकी हिफाजत कर, उसका कुशल कर खुदावन। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू आशीष भाई, खूबसूरत दुआ करने के लिए और प्रार्थना में बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने के लिए, जो कि बहुत जरूरी है कि हम दुआ करें इजराइल के कुशल के लिए, उसकी बेहतरी के लिए। खुदा की कौम है, खुदा के लोग, और हम लोग क्योंकि हम इजराइल को बरकत दे रहे हैं, इजराइल से हम जुड़ गए हैं यीशु मसीह के मानने के द्वारा, तो इजराइल की आशीषें हम पर भी आ रही हैं। वी हैव बीन ग्राफ्टेड, हम जोड़े गए हैं, और इजराइल का कल्याण और कुशल हम पर भी हो रहा है। तो हम लोग कदापि भी ये नहीं सोचे कि हमारी बरकत देने से इजराइल का काम चलेगा, या हम दुआ करेंगे तो काम चलेगा। इजराइल से हमारा काम चलेगा, और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इजराइल को ब्लेस करें, उसके लिए दुआ करें, क्योंकि उसके कुशल और बेहतरी से हम भी कुशल से रहने पाएंगे। हालेलुया। थैंक यू वेरी मच इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। सैटरडे को रात में 10 बजे हम सेकंड कमिंग का सेशन करते हैं, बहुत समय से करते चले आ रहे हैं। कभी थोड़ा इधर उधर हो जाता है, हम अनअवेलेबल रहते हैं, हम आगे पीछे करके उस सेशन को कर जरूर से लेते हैं, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम यहाँ तक आ गए हैं, रेवलेशन की स्टडीज में आ गए हैं, और बहुत से इसी दौरान सेकंड कमिंग के पॉइंट्स भी हम और घटनाएं भी हम डिस्कस करते हुए हम लोग जा रहे हैं। हम लोग पिछले टीचिंग में रेवलेशन 10 प्रकाशित वाक्य 10 में हम लोग थे, जहां लिखा है स्वर्गदूत और छोटी पुस्तक। सो आज हम लोग इस पर ही हम लोग आगे पढ़ेंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे और इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज इसको कवर कर लेंगे हम लोग, और वो है कि ये स्वर्गदूत एक छोटी सी पुस्तक को लेकर उतरा, और जॉन यूहन्ना प्रकाशन देख रहा है, रेवलेशन देख रहा है, और उससे वो कहने लगा स्वर्गदूत कि इस पुस्तक को तुम खा लो। और तब मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, पूरा प्रकाशित वाक्य 10 में यही है, छोटी सी पुस्तक। और फिर जॉन ने उस पुस्तक को, यूहन्ना ने उस पुस्तक को खा लिया, और बाइबल में लिखा है वो शुरू में तो उसके पेट में उसको कड़वी लगी, पर बाद में मुंह में उसको मीठी लगी। और स्वर्गदूत ने कहा तुम्हें अभी बहुत ज्यादा आगे भी अन्य जातियों में और बहुत से बड़े बड़े लोगों के सामने, अधिकारियों के सामने भविष्यवाणी करनी है, यानी वचन को बोलना है, यानी परमेश्वर की गवाही देनी है, यानी सुसमाचार का प्रचार करना है, जो हम और आप इस पीढ़ी के लोग अपनी अपनी काबिलियत में होके, अपनी कैपेसिटी में होके हम लोग कर रहे हैं। हालेलुया। शायद आप अपनी जॉब में, शायद आप अपने नेबरहुड्स में, अपने लोगों के बीच में, अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपने कजिन्स में, भाई बहनों में, रिश्तेदारों में इस काम को कर रहे हैं। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। पर जो बात आपके बीच में मैं रखना चाह रहा था कि अमंग द मेनी साइंस, बहुत से वो चिन्ह जो यीशु मसीह की आमद के बारे में बताएंगे, और कलीसिया जब ऊपर उठा ली जाएगी, रैप्चर हो जाएगा, और हम लोग बादलों में होंगे, और 7 साल तक ट्रिबुलेशन का पीरियड रहेगा, सताव का पीरियड रहेगा, 3.5 साल तक नॉर्मल ट्रिबुलेशन, और उसके बाद 3.5 साल तक ग्रेट ट्रिबुलेशन, यानी 3.5 साल तक तकरीबन हल्का फुल्का सताव, और 3.5 और बाकी के 3.5 में महान सताव वो रहेगा। उस बीच एक बड़ा काम होगा, जो और घटना है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, और ये भी एक घटना होगी कि वचन कठिनाई से मिलेगा। देयर विल बी डर्थ ऑफ वर्ड, है ना, कलाम का अकाल पड़ेगा, वचन बहुत आसानी से नहीं मिलेगा। और आपको बता दें
कि जो बाइबल बता रही है ये छोटी सी पुस्तक, ये पुस्तक छोटी कैसे हो गई? ये क्यों बाइबल के बारे में लिखा है? क्योंकि वचन जो है वो उसकी कमी होगी, उसका सूखापन होता जाएगा और आसानी से नहीं मिलेगा। अभी भी आप देख लीजिए कितना डिफिकल्ट होता जा रहा है हम लोगों को परमेश्वर का काम करना अपने समय में, है ना? अब वो जमाना नहीं रहा, अब वो समय नहीं रहा जब खुल्लम खुल्ला आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर सके, बोल सके, कह सके, जैसा हमसे पहली ही पीढ़ी किया करती थी। हमारी मम्मी बताती है हमारे नाना के बारे में, और कि किस तरीके से हमसे एक दो पीढ़ी आगे, यानी हमारे नाना, ठीक है, हमारे मम्मी के पापा, वो लोग किस तरीके से खंजड़ी वगैरह और ट्रैक्स वगैरह लेके निकलते थे और किसी भी चौराहे में या कोने में लखनऊ के खड़े हो जाते थे, गाना गाते थे। छोटी सी भीड़ जो जमा हो जाती थी उनमें ट्रैक्स बांटा करते थे, यीशु मसीह के बारे में बताते थे, सुसमाचार बताते थे और उन लोगों को चर्च में इनवाइट करते थे। और वो लोग, किसी को कोई बीमारी है, कोई परेशान है, कोई दिक्कत में, कौन आजकल नहीं परेशान है? आजकल तो ज्यादा ही हो गया है। हाइपरटेंशन और शुगर और बीपी और हार्ट प्रॉब्लम और ब्रेन प्रॉब्लम ज्यादा ही हो गई है आजकल। तो तब भी थी, और वो लोगों को इनवाइट करते थे, इनविटेशन देते थे कि वो प्रभु के भवन में आए, और प्रभु के भवन में आते थे, उनके लिए दुआ होती थी, लोग चंगे होते थे और उसी में ही लोग अपना जीवन परमेश्वर को भी दे देते थे। हालेलुया। पर अब सोचिए कितना मुश्किल हो गया है, कितना कठिन हो गया है ना? कितना डिफिकल्ट हो गया है। बाहर तो दूर की बात, हम अपने प्राइवेट जगहों में भी कई बार परमेश्वर के वचन को उस तरीके से नहीं बोल सकते और उस तरीके से सेवा नहीं कर सकते जैसे पहले हुआ करती थी। और सोचिए सिर्फ 2 पीढ़ियां गई हैं, और आपको बताऊं, जब तक यीशु मसीह की आमद रुकी रहेगी, यानी टिल द टाइम द कमिंग ऑफ द लॉर्ड टैरीज, जब तक रुकी रहेगी चीजें और कठिन होती जाएंगी। तो ये क्या कह रहा है? ये छोटी सी पुस्तक को क्या करो, इस छोटी सी पुस्तक को तुम खा लो, यूहन्ना से कह रहा है। और ये हमारे और आपके लिए भी आज इस समय में है कि जब तक हमें परमेश्वर का वचन मिलता रहे, जितना अधिक हो सके हम परमेश्वर के वचन को प्राप्त कर सकें, रिसीव कर सकें। जो अवसर मिले हम उसमें कैसे भी हो हम गवाही दे सकें, लोगों को बता सकें। जो अवसर मिले उसको हम कीमती जाने, सुसमाचार का प्रचार कर सकें, लोगों को बता सकें, हम दुआ कर सकें, कैसे भी हो सके हम खुदा के काम को हम या मनादी या स्प्रेड करना, सुसमाचार कैसे भी उसे दूसरे तक हम पहुंचा सके। ये वचन कठिन होता जा रहा है, ये मुश्किल होता जा रहा है। आपने आयरन कर्टन के बारे में आपने पढ़ा होगा। कम्युनिस्ट कंट्रीज, यानी वो कंट्रीज जहां खुले में परमेश्वर का प्रचार नहीं हो सकता है, और प्रचार करते हुए अगर पकड़े गए तो भयंकर सजाएं दी जाती है, जेल में डाल दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज जैसे रशिया, जैसे चाइना, जहां जहां वचन दुर्लभ है, कठिनाई है, एक बाइबल भी वहां पर पहुंच जाना बहुत मुश्किल काम है। ये तो दूर की बात है कि वहां वचन प्रचार किया जाए। आपको बताऊं खुदा के लोगों, ये बाइबल छोटी क्यों होती जा रही है, ये छोटी पुस्तक क्यों होती जा रही है? थिंग्स आर बिकमिंग डिफिकल्ट। और अंत के समय में क्या होगा? अंत के समय में चीजें कठिन होती जाएंगी, मुश्किल होती जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है? हमें जितना अधिक परमेश्वर मिल सकता है, जब तक मिल सकता है, हम उसका फायदा उठाएं। हालेलुया। उस समय का फायदा उठाएं। छोटी गैदरिंग्स में, जैसे हम लोग ये जूम पर जुड़े हैं, दिस इज अ स्मॉल गैदरिंग, पर धन्यवाद करते हैं इस गैदरिंग में प्रभु मिल रहा है। हालेलुया। गॉड इज अवेलेबल। पवित्र आत्मा मौजूद है, खुदा की हुजूरी मौजूद है, खुदा की उपस्थिति मौजूद है, परमेश्वर की सामर्थ्य मौजूद है, कलाम हमें मिल रहा है, प्रकाशन हमें मिल रहा है, वचन हमें मिल रहा है, गहरी बातें खुल रही हैं और हमें समझ में आ रही हैं। हालेलुया। सो जब तक खुदा मिल सकता है हम उसकी हुजूरी और उसकी उपस्थिति को हम कीमती जाने। कुछ आयतें मैं आपके बीच में पढ़ूंगा जो बाइबल के बारे में बता रही हैं। देखिए, वचन दुर्लभ, ये शुरू से ही कम होता चला आ रहा है, शुरू से ही कम होता चला रहा है। क्या क्या मुर्दकी के समय में, अस्तर के समय में नहीं हुआ? आशीष भाई जैसा दुआ में बोल रहे थे कि मुर्दकी सिर्फ फाटक पे बैठता था, और जब हमान, दुष्ट हमान, जिसको राजा ने ऊंचा पद दिया था, उसकी सवारी निकलती थी तो उसको सलाम नहीं करता था। और हमान ने कहा पता लगाओ ये कौन व्यक्ति है, इसकी जाति का पता लगाया तो मालूम पड़ा यहूदी है, तो उसने कहा सारी यहूदी जाति को खत्म कर दो। आप सोचिए, ये अभी से नहीं है, ये कब से चला आ रहा है ना? वो प्रॉफिट्स, वो सेवक लोग परमेश्वर के पुराने नियम में, नए नियम में जिन्होंने प्रचार किया,
कितनी दर्दनाक कई बार उनको जिल्लत की जिंदगी और दर्दनाक मौत उनको सहनी पड़ी। खुदा के लोगों, ये एक छोटी सी पुस्तक बहुत कीमती है और ये जहां तक हो सके हम इस पुस्तक को खा लें, इस पुस्तक को पचाते रहें, इसको प्राप्त करते रहें। खुदा की हुजूरी हमें जब तक मिल सकती है। कुछ आते आपको बताऊंगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। है कि कलाम अंत के दिनों में क्या होता रहेगा, पुस्तक छोटी होती रहेगी, कलाम कम होता रहेगा, चीजें डिफिकल्ट होती रहेंगी, मुश्किल होती रहेंगी, और ये अंत के दिनों का एक बहुत बड़ा संकेत है। बहुत से साइंस जो हम लोग अंत के दिनों के पढ़ रहे हैं, हम आने वाले दिनों में आपको बताएंगे, 666 के बारे में बताएंगे, एंटी क्राइस्ट के बारे में बताएंगे, फॉल्स प्रॉफिट के बारे में बताएंगे, स्पिरिट ऑफ जेसेबिल के बारे में बताएंगे। बहुत सी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। वो रेड मून और सूरज का अंधेरा हो जाना, बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में हम बताएंगे। बहुत सी चीजें होती चली आ रही हैं और बहुत सी चीजें आगे होंगी, पर ये सारी चीजें क्या इसमें एक ये भी है जिसको हम पढ़ रहे हैं, कलाम की कमी। ये पुस्तक क्या होती जाएगी, ये पुस्तक छोटी होती जाएगी, इसको प्राप्त करना, इसको पढ़ना कठिन होगा। इसलिए अभी हमारे पास मौका है। आमोस 8:11, आप जल्दी जल्दी इन आयतों को आप लोग नोट करते जाइएगा, जो आयतें मैं आपको बता रहा हूं। ये जहां जहां ये आयतें बता रही हैं कलाम के सूखे होने में या वचन के अकाल के बारे में, आमोस 8:11 सुनिएगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी। अब सोचिए, आमोस हजारों साल पहले आमोस भविष्यवक्ता के द्वारा खुदा बाप ने यहोवा ने ये बात कहलवाई, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। अब मेरी बात सुनिएगा, महंगी हो रही है ना, महंगाई बढ़ रही है ना, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं ना, महंगी करूंगा। उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको नहीं पाएंगे। कलाम का सूखापन, वचन की कमी, प्रचार में मुश्किलें, रेवलेशन नहीं मिलना, चीजें कठिन होना। आपने मार्क कर दिया ना, आमोस 8:11, ठीक है। अब और नोट करिए, पहला शमूएल 3:1, पहला शमूएल 3:1। देखिए शमूएल के समय में पहला शमूएल 3:1 कब से चला आ रहा है, पुराने नियम से। पहला शमूएल 3:1, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिला करता था। एली से खुदा बात नहीं कर रहा है, एली को खुदा दर्शन नहीं दे रहा है। शमूएल खुदा के संदूक के पास लेटा है, और क्योंकि शमूएल खुदा के संदूक के पास लेटा है, इसलिए खुदावंद ने बार बार शमूएल से बातें करी। उन दिनों में दर्शन कम मिलता था और परमेश्वर का वचन बहुत कठिनाई से मिला करता था। और उदाहरण आप लीजिए, यहेजकेल 3:1, ये हिजकियेल 3:1। देखिए आप, कितने उदाहरण है बाइबल में और कितना ज्यादा परमेश्वर हमको ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि हम अवसर को कीमती जाने, जमा होने से बाज ना होए। जितना भी थोड़ी गैदरिंग्स में, बड़ी गैदरिंग्स में प्रभु के नाम से जमा हो। हालेलुया। किसके नाम से जमा हो, प्रभु के नाम से। हम लोग वो परमेश्वर की सभा हो, जैसे हम जूम पे जमा हो रहे हैं, किसके नाम से, प्रभु के नाम से। ये किसकी सभा है, परमेश्वर की सभा है। और यहाँ हमें खुदा का रेवलेशन, परमेश्वर का कलाम सब मिल रहा है। यहेजकेल 3:1, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इजराइल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वो पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपनी अतड़ियां इससे भर दे। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वो मधु के तुल्य मीठी लगी। ये हिजकियेल से कह रहा है, कितने सालों पहले कह रहा है यीशु मसीह अपनी यीशु मसीह की आमद से, कि ये पुस्तक को खा ले। खुदा के लोगों, हमारे और आपके लिए भी है। ये पुस्तक छोटी होती जाएगी, दुर्लभ होती जाएगी, कठिनाई से इसकी बातें मिलेंगी, वचन दुर्लभ हो जाएगा, प्रकाशन नहीं मिलेगा, चीजें टफ हो जाएंगी, कंडीशंस टफ हो जाएंगी। इसलिए आज हमारे पास समय है, हम इस पुस्तक को खा लें। हालेलुया। वचन की बातों को पचाना सीखें, खुदावंत के उपस्थिति के इच्छुक हो, खुदा की हुजूरी में भागें, खुदा के लोगों के साथ बैठें, पवित्र आत्मा के साथ समय बिताएं। नाउ इज द टाइम। अभी हमारे पास बहुतायत का ये मौका है। हालेलुया। नीति वचन 29:8, नीति वचन 29:8 नोट करिएगा। नीति वचन यानी प्रोवर्ब्स 29:18।
ओ हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। 29:18 प्रोवर्ब्स, देखिए क्या कहता है। जहां दर्शन की बातें नहीं वहां लोग निरुंकुश हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य होता है। हालेलुया। जहां दर्शन नहीं है चीजें नाश हो जाएंगी, बर्बाद। क्यों लोग अंत के दिनों में बर्बाद होंगे, अंत के दिनों में नाश होंगे? और नाश का मतलब समझ रहे हैं? बर्बाद कौन सी वाली बर्बादी? कंगालपन नहीं है, रोटी की बर्बादी नहीं है, खाने की बर्बादी, ये भूख और प्यास नहीं है, ये पैसे का नहीं है बर्बादी। ये कौन सी बर्बादी है? दे विल डाई एंड पेरिश एंड गो टू हेल। ये नरक की आग में जाएंगे। ये वाली बर्बादी की बात परमेश्वर कर रहा है। ये जान, ये माल की नहीं, ये रुपये की नहीं, ये पैसे की नहीं, ये रिश्ते की नहीं, ये अमीरी की नहीं, ये गरीबी की नहीं, ये अधोलोक में जाने के का नाश है। लोग अपने आत्मा को खो देंगे और नरक में जाने की तैयारी करेंगे। कौन? जो वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, जो परमेश्वर के वचन के इच्छुक नहीं होंगे, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को तैयार नहीं करेंगे। और देखिए एक और एग्जाम्पल, एजिकियल 7:26। तो देखिए मैं आपको एक दो नहीं पर कितने एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूं, फिर नहीं कहिएगा कि परमेश्वर ने नहीं बताया, खुदा बाप की आत्मा ने नहीं बताया हमको। 7:26 यहेजकेल, विपत्ति पर विपत्ति आएगी और उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी, और लोग भविष्यवक्ता से दर्शन की बातें पूछेंगे, परंतु याजक के पास से व्यवस्था और पुरनिये के पास से सम्मति यानी अकल बुद्धि देने की शक्ति जाती रहेगी। राजा तो शोक करेगा, रईस उदासी रूपी वस्त्र पहनेंगे और देश के लोगों के हाथ ढीले पड़ जाएंगे। है ना? लोग जब दर्शन पूछेंगे, लोग जब जब शक्ति मांगेंगे, लोग जब व्यवस्था पूछेंगे, लोग जब डायरेक्शन मांगेंगे, दिशा मांगेंगे, तो याजकों के पास दर्शन और दिशा देने की शक्ति जाती रहेगी। आपको पता है कौन हमें शक्ति देता है? परमेश्वर शक्ति देता है। हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो हमारी दुआ से कोई थोड़ी ठीक होता है। परमेश्वर की शक्ति यीशु के नाम से जो काम करती है और लोग ठीक होते हैं। जीवन कैसे बदलते हैं? कोई हम लोग अच्छा बोल लेते हैं इससे थोड़ी। परमेश्वर की शक्ति रहती है, उसमें बदलने की सामर्थ्य रहती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा काम करता है। पर बाइबल बता रही है अंत के दिनों में जब लोग याजक के पास जाएंगे और कहेंगे हमें बरकत दे दीजिए, हमें हमें बुद्ध शांति की बातें बताइए, हमें तसल्ली की बातें बताइए, हमारी आत्मा बेचैन है, हम बहुत डिस्टर्ब हैं, कुछ तसल्ली की बातें करिए, शांति की बातें करिए, स्पिरिचुअली हमको हमको हमारे जी को ठंडा करिए, हमारे मन को आराम दीजिए। तो याजक के पास दर्शन की बातें नहीं होंगी, राजा के पास शांति की बातें नहीं होंगी, याजक के पास तसल्ली की बातें नहीं होंगी, क्योंकि वो वाला अनकवरिंग परमेश्वर की छिन गई होगी। इसलिए खुदा के लोगों अभी है, अभी रेवलेशन मिलता है, अभी प्रकाशन मिलता है। अभी आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो खुदा आपसे डायरेक्टली बातचीत करेगा। हालेलुया। आपको प्रकाशन देगा, आपको रेवलेशन देगा। आज सब कुछ मिल रहा है, बहुतायत से मिल रहा है। इस समय यूसुफ के वो वाले दिन चल रहे हैं जब बहुतायत से अनाज मिल रहा है। हालेलुया। बटोर लो उसको, बटोर लो उसको, रख लो। ये 7 सुकाल के समय जब बहुतायत से अन्न मिल रहा है, बहुतायत से खुदा की चीजें मिल रही हैं, हम इसको बटोर सकते हैं। अंत के दिनों में ये चीजें क्या होती जाएंगी? ये चीजें कम होती जाएंगी और धीरे धीरे करके क्या होएगा? ऐसा अकाल का यूसुफ के समय का याद है ना कि लोग भूल जाएंगे सुकाल के उन 7 वर्षों को, बहुतायत के उन 7 वर्षों को। आखिरी आयत देखिए कितनी खूबसूरत आयत है, यशाया 55:6। ये हमको और आपको करने की जरूरत है। और अलाबा शखारिया अलाबा, हालेलुया लॉर्ड। आइजाया 55 55:6। हालेलुया। सुनिएगा, जब तक यहोवा मिल सकता है। मैं चाहूंगा सब लोग अपनी बाइबल खोल लें, और अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं जरूर से सिर्फ एक आयत को मेरे साथ पढ़िए, प्लीज जरूर से पढ़िए। अगर आप अपनी बाइबल्स लेकर बैठे हैं, नोटबुक्स लेकर बैठे हैं, वीडियो ऑन कर लें। ये आयतें सब हम लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। यशाया उसका 55 बाब। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा बहुत बरकत दे आप लोगों को। मैं चेक नहीं कर रहा हूं कि आप बैठे कि नहीं, मैं सिर्फ साथ में आपका चेहरा देखते हुए और आप मेरा चेहरा, हम साथ में मिलकर इस आयत को पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत वैल्यूबल है इन दिनों में। आइजाया 55:6, लेट अस रीड। आइए एक साथ पढ़ते हैं। 55:6 यशाया। जब तक यहोवा मिल सकता है
तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। हालेलुया। जब तक यहोवा मिल सकता है, उसकी सामर्थ्य मिल सकती है, उसका अभिषेक मिल सकता है, उसका प्रकाशन मिल सकता है, उसका रेवलेशन मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है उसको पुकारो, जब तक वह निकट है। अभी अभी दुआ सुनने के लिए तैयार है, अभी आपको और भरने के लिए तैयार है, अभी आपको और तैयारी देने के लिए तैयार है, अभी और वचन की बातें देने के लिए तैयार है, अभी ये पुस्तक अवेलेबल है। वो यूहन्ना से कह रहा है, वो इजिकियल से कह रहा है, सब वो मुझसे भी कह रहा है। पवित्र आत्मा, इस पुस्तक को खा लो। हालेलुया। ईट द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को खा लो, इसको पचा लो, इसको जितना हो सके खुदा की हुजूरी को और खुदा की उपस्थिति को ले लो, क्योंकि ऐसे दिन आने वाले हैं जब वचन कठिन होता जाएगा। और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, खुदा के लोगों, वहां पर अपनी आंखों से देख रहे हैं, चीजें मुश्किल होती जा रही है। हमने बिल्कुल नहीं सोचा था ऐसा होगा, बट यस, बैड टाइम्स आर कमिंग, एंड टाइम्स आर कमिंग। बाइबल की बातें पूरी हो रही हैं, और ये छोटी पुस्तक, इसको हमें खाना और पचाना बहुत जरूरी है। हम लोग नेक्स्ट जब करेंगे द लास्ट ट्रम्पेट का सेशन, तो हम लोग शुरू करेंगे रेवलेशन 11। याद रखिएगा, प्रकाशित वाक्य 11 हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी इसमें है, हम लोग इसको करेंगे। पर आज के लिए हमारे और आपके लिए यही है, ये छोटी पुस्तक जो हमारे लिए अवेलेबल है, ये किताब जो हमारे लिए ये छोटी होती जा रही है, ये दर्शन कम होता जा रहा है, वचन दुर्लभ होता जा रहा है, पाप इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, अधर्म इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि खुदा का काम बिल्कुल बहुत थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, परमेश्वर की चीजें बहुत कम सी दिखाई दे रही हैं। सदोम और अमोरा में जब इब्राहिम दुआ कर रहा है, तो 10 धर्मी भी नहीं मिल रहे हैं, और वो फरिश्ते कह रहे हैं 10 धर्मी भी मिल जाएंगे तो भी हम सदोम और अमोरा को बर्बाद नहीं करेंगे, पर 10 धर्मी भी नहीं मिल रहे हैं। मेरे अजीजों, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में लगे रहे, जब तक वो प्राप्त हो सकता है उसे पुकारें। ओ शकारीरा रबा सबारबा 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 शबारबा रबा रबा। हालेलुया लॉर्ड। रिकरलबा सिंदरलबा सीरलबा। प्रभु, हमें अपनी नजदीकी में खींच लीजिए प्रभु, हम तुझसे लिपटे रहे परमेश्वर, तुझे पाते रहे प्रभु, तुझ में बढ़ते रहे। ये जूम पे जो संगति है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, छोटी बड़ी सभाओं के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। बाइबल पढ़ के प्रभु हमें रेवलेशन, प्रकाशन मिलता है, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, मंडे के सेशन में अनॉइंटिंग रिसीव करते हैं, आपकी हुजूरी को महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद। जब यहोवा मिल सकता है, जब तक मिल सकता है, मुझे पुकारते रहो, उसे प्राप्त करते रहे। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हमें अपनी नजदीकी में खींच ले, और प्रभु हम भी अंत के दिनों में खुदावंद यूहन्ना की तरह, इजिकियल की तरह, ये छोटी पुस्तक को निगलने वाले लोगों नियमित तौर पे वचन पढ़ा करें प्रभु, रोज की रोटी मानकर इस कलाम को पढ़ा करें, क्योंकि मनुष्य उस रोटी से नहीं जिस रोटी के लिए नौकरी करता है, मेहनत करता है, जीवित रहेगा, पर परमेश्वर की निकली हर बात इसके से जो उसके मुंह से निकलती है, रूहानी रोटी से जीवित रहेगा। हमें वचन को खाना सिखा, हमें वचन को पचाना सिखा प्रभु। ओ शाबारा बारा 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 बारा। खुदावंद, हम अंत के दिनों में बहुत आपकी उपस्थिति को, आपकी संगति को, वचन को, पवित्र आत्मा को, पवित्र लोगों की संगति को, जैसे अभी हम जूम पे जुड़े हैं, कलीसियाई संगति को हम बहुत कीमती जाने, बहुत वैल्यूबल जाने। हमारी मदद कर, हमारी मदद कर। थैंक यू जीसस। हम लोग अंत में प्रार्थना करेंगे। मैं चाहूंगा बहन राखी सचान से शुक्रगुजारी की दुआ करें, और उसके बाद हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। कल संडे खुदा का दिन है, हम खुदा की इबादत आराधना करेंगे। आप बराबर ऑनलाइन मीटिंग्स में ऐसे ही जुड़ते रहिए, और मसीह की आमद के लिए जैसे प्रभु चाह रहा है तैयार होते रहिए। आइए हम बहन राखी के साथ दुआ करेंगे। जी सिस्टर राखी। प्लीज द लॉर्ड बी आवाज आ रही है? क्लियर क्लियर क्लियर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन इस मीटिंग के लिए परमेश्वर, जब हम खुदावन तेरी हुजूरी में आकर खुदावन बहुत सारी बातों को सीखते हैं खुदावन, जिस तरीके से आज हमने जाना खुदावन की वचन आने वाले समय में दुर्लभ हो जाए खुदावन, वचन हमें नहीं मिलेगा, इसलिए खुदावन यशाया 55:6 में लिखा है खुदावन, इस बात को जब हम लोगों ने पाया, जब तक वह मिल सकता है तब तक उसकी खोज में खुदावन होने पाए पर खुदावन हम सच में खुदावन अंतिम सांस तक खुदावन तेरी खोज में लगे रहने वाले हो के प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन खादिम के लिए परमेश्वर, जो आपकी अगुवाई में होकर चलता है, परमेश्वर का आत्मा जो उन्हें बताता है वो हम तक वचन प्रकाश खुदावन
सीखने वाले होते हैं परमेश्वर, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में खुदावन फिर से यही दुआ मांगते हैं प्रभु कि अंतिम सांस तक खुदावन तेरी खोज में, सिर्फ तेरी ही खोज में लगे रहने वाले प्रभु, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। सब बातों में तेरे नाम को ऊंचा उठाते, यही चाहते हमारे जीवन से आप बढ़ो, हम घटे आप बढ़ो, आपका नाम महिमान्वित हो। आदर हिम्मत सब आपको देते हैं और यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, सुनिए, कबूल करिए, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम लोग आखिरी आशीष को हासिल करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हमें से एक धर्मी जन के साथ, हम सब विश्वासी लोग जो आज जुड़ के इस सेशन में शामिल हुए, हम सब अजीजों के साथ, ईमानदारों के साथ अब से आगे तक होती रहे। आमीन आमीन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। शलोम एंड मारानाथा एवरीबॉडी। यीशु मसीह जल्द आने वाला है। गॉड ब्लेस यू। खुदा सबको Praise the बहुत Lord, बरकत dear. दे। Praise the Lord. Praise God. Good night everybody. Praise the Praise the Lord. Bye-bye.